जैसे बिहार में मतगणना की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी लड़ाई देखिए बढ़ती जा रही है। हालांकि इससे पहले अभी 2 चरणों में चुनाव यहां पर होने हैं, लेकिन गोपालगंज की एक सभा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि जब मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 17% मुसलमानों को ना मुख्यमंत्री बनने दिया जाता है और ना ही उप मुख्यमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी बोले ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव है। उन्होंने सवाल उठाया कि 3% आबादी वाले समाज को डिप्टी सीएम और 14% को सीएम बनाया जा सकता है तो 17% मुस्लिम समाज को आखिर क्यों नहीं। ये सवाल यहां पर ओवैसी के जरिए उठाया गया, यानी कि आरजेडी पर बड़ा हमला। हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। और देखिए ओवैसी ने मल्लाह पर सवाल खड़े किए तो जवाब देने के लिए खुद मुकेश सहनी सामने आए। मुकेश सहनी ने कहा कि ओवैसी को हैदराबाद से मौका मिला है, वो वहीं रहें। ये सहनी ने तंज कसा है। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को पच नहीं रहा कि अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना है। तो देखिए अब सियासी तौर पर जाति वर्ग को लेकर भी ये रस्साकशी और वार पलटवार यहां पर शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां पर सवाल उठाया तो मुकेश सहनी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले को उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले को उनको मुस्लिम से कोई तकलीफ नहीं है, वो तो मुस्लिम को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं बीजेपी, ठीक है। उसको तो तकलीफ पेट में दर्द ये है कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम कैसे बन जाएगा, कैसे उनका नाम पे सहमति बन गया। वो तो फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं, तो वो भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं। तो हमारे बिहार के मुसलमान भाई इतना नासमझ नहीं है, वो मजबूती से जो देश में भाईचारा को बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हैं। ये डिप्टी सीएम या सीएम हमारी जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम उस पर बैठेंगे और राज्य की तरक्की के लिए काम करेंगे। और देखिए इधर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्मनिरपेक्ष दलों पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में कुछ क्षेत्रों में मुसलमान धर्मनिरपेक्ष नेताओं के पंचिंग बैग बन जाते हैं। ओवैसी साहब ने कहा है कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब चुनाव आता है तो उस इलाके के और क्षेत्र के जो मुसलमान हैं वो इस धर्मनिरपेक्षता के छल छत्रप हैं, उनका पंचिंग बैग बन जाते हैं। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं उनके तेलंगाना में जो है वो क्यों नहीं, उन्होंने उस समय जो है जिसके साथ वो खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे थे तो वो ज्ञान दिया था। जो एक वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी हटवा दिया। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो कब तक जो है वो मुसलमानों को जो है वो वक्फ के ज़मीनों में फंसा के रखोगे, मदरसों की जो है मीनारों में जो है वो चढ़ा के रखोगे, कब तक करोगे? ये सब जो है वो कर करके आप जो है उनके वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, तो ये इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। एसआईआर पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अगर वोट कटा तो 1 लाख लोगों को लेकर जाके प्रदर्शन करेंगे। ये तो कम ले आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो है वो घुसपैठियों का जो है वो वोट ज़्यादा होगा, तो ये नंबर और बढ़ाएं लाने के लिए यहाँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी बिहार में नफरत फैलाने की मानसिकता लेकर आए हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मुसलमान ओवैसी जैसे लोगों से आगे निकलें और सोचें कि उन्होंने उनके लिए अब तक किया क्या है। आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया, डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना।
बहुत हो गया, निकली अब इन सारी चीजों से। कब तक डर डर के आप इसको नहीं ये सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे? अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। और इधर योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले सिवान में थे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जमकर हमला बोला। ओसामा को आरजेडी ने दरअसल सिवान से ही अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बाबर और औरंगजेब के कब्र पर सजदा करने वालों पर भी जमकर प्रहार यहां पर किया। योगी आदित्यनाथ का आरजेडी पर यह बड़ा हमला सामने आया है। सिवान में आरजेडी ने खानदानी अपराधी को टिकट दिया। अपने सभा को संबोधित करते हुए यह कहा, शहाबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम वैसा काम, यहां पर यह भी वो कहते हुए तंज कसते हुए नजर आए। बहन और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है।